जितना शक्तिशाली है उसी से खतरा ज्यादा है। गांव का किसान क्या करेगा? खेत की कचरी कबार लेगा, लाठी लेके हाथ पैर तोड़ देगा, बस ना। लेकिन एक डॉक्टर का दिमाग सनक गया तो जाने कितने की किडनियां, एक इंजीनियर का दिमाग सनक गया तो बुद्धिजीवी वर्ग से ज्यादा टेंशन है, उन बेचारों से ज्यादा टेंशन नहीं है। वो नुकसान भी करेंगे तो भरपाई करने भर का करेंगे। लेकिन उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जो रोज हाइड्रोजन बम लेकर बंदर की तरह धमकी देगा, कब तबाह कर दे पता नहीं, अपने तो मरेगा, बड़ा नुकसान करके जाएगा अगर उसका दिमाग सनक गया तो। बड़ी बात यह है कि शक्ति के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण। अश्वमेध का मतलब यही होता है। गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चलाई थी, तो हम लोग उत्तराखंड में, मेरा सौभाग्य था, शांति कुछ की ओर से भेजा गया था, तो लोग उससे डिस्कस करते थे कि भैया अश्व माने घोड़ा होता है और मेध माने बलि देना होता है, तो घोड़े की बलि तो हो नहीं का अश्वमेध। तो मैंने कहा भैया शब्द का अर्थ जगह के हिसाब से बदल जाता है। अभी बाहर कोई ऑटो वाला खड़ा है और वो कहता है सवारी का इंतजार कर रहा है, तो वहां सवारी का सेंस पब्लिक से हो गया। और हम खड़े होकर बाहर कहें कि सवारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां उसी सवारी का सेंस बदल जाता है। ऑटो वाला ऑटो हो गया, तुरंत सेंस बदलता है। अश्व का मतलब होता है शक्ति। हमने कहा ये बताइए कि हमको 1000 घोड़े लेके आने थे, मैं 1000 घोड़े कहाँ लेके आऊँ, आपका रास्ता उतना चौड़ा नहीं है। तो इसीलिए मैंने महिंद्रा की जिप्सी 1000 हॉर्स पावर की लेके मैं आया। वो 1000 हॉर्स पावर की जिप्सी है ना, हॉर्स का मतलब शक्ति का प्रतीक है, शक्ति है वो। और शक्ति के ऊपर बुद्धि का मेध, हिंग सिंह सिंह मेधा प्रभा, मेध माने बुद्धि। तो शक्ति के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण। जो जितने शक्तिशाली हैं उनके ऊपर गायत्री सद्बुद्धि की आवश्यकता उतनी ज्यादा है, क्योंकि सद्बुद्धि रूपी अगर अंकुश नहीं होगा, चाबुक नहीं होगा, तो वो शक्ति बर्बाद कर देगी। मैं तो कहता हूं गायत्री जिसके जीवन में ना आए, मैं तो यही मनाता हूं, आप मनाना चाहिए मत मनाना, कि हे माँ गायत्री, गायत्री माने सद्बुद्धि। सद्बुद्धि ना आवे तो दुर्गा जी कभी ना आवे, नहीं तो घर का रखा हुआ हथियार मेरे ही काम आएगा। सद्बुद्धि ना आवे तो लक्ष्मी कभी ना आवे, क्योंकि लक्ष्मी का आना वैसे ही बर्बाद करेगा जैसे बिच्छी का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाल, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लक्ष्मी नहीं है तब तक सेफ है, लेकिन लक्ष्मी आ गई और सद्बुद्धि नहीं है तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। और इसी के बल पर ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना की है कि राम भी वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में इसी सद्बुद्धि की उपासना करके पहुंचे। कृष्ण भी सद्बुद्धि, मैं गायत्री नहीं कर रहा हूं, मैं सद्बुद्धि की बात कर रहा हूं। सद्बुद्धि नितांत आवश्यक है। अपने बच्चों को जोड़िए और कोशिश करिए कि उनसे कहिए कि 24 बार सुबह 24 बार रात को गायत्री मंत्र बोलते हुए सोएं, गायत्री मंत्र बोलते हुए उठें। आप छोटे छोटे प्रयोग करिए, बड़े प्रयोग मत करिए। आपको निश्चित रूप से गायत्री मंत्र को अगर जीवन में बिठा लिया तो हो सकता है कि हम लोग बार बार न मिले, लेकिन वो आगे का रास्ता उसी टार्च की भांति आगे का दिखाएगी। वो टार्च का काम करेगी। आप जितना आगे बढ़ोगे, क्योंकि व्यक्ति मिसगाइड कर सकता है लेकिन शक्ति कभी मिसगाइड नहीं कर सकती। अगर शक्ति से जुड़ गए, ना व्यक्ति से कभी जुड़िएगा ना कभी जोड़िएगा। मैं तो गायत्री परिवार के हर गायत्री कार्यकर्ता से यही सत्य कहता हूँ। मैं इस साल नेट होने जा रहा है फील्ड में काम करते करते, और 30 साल की उम्र में मैंने कईयों को जुड़ते और टूटते देखा है, लाखों लोगों को टूटते देखा है। रीजन एक रहा, जो व्यक्ति से जुड़ा वो कभी टिका नहीं, और जो शक्ति से जुड़ा वो कभी गिरा नहीं। शक्ति से जुड़ने वाला कभी नहीं दिक्कत करेगा, परिस्थितियां कैसे भी हो। व्यक्ति से जुड़ेंगे, मैं भी भगवान नहीं, मेरे अंदर भी कोई कमियां हो सकती है, तो कल को आप जब मुझे देखोगे, मेरी कमी देखोगे, तो आपको लगेगा अरे ऐसे ही, वो व्यक्ति से मत जुड़ो, आप शक्ति से जुड़ो।